प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी प्रकृति पुरुष के विषय में बता रहे थे कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही अनादि समझो। विकार और गुण इन दोनों को प्रकृति संभव प्रकृति जन्य समझो। कार्य शरीर और इसमें करण इंद्रियां, अंतःकरण और कर्तापन, इनका हेतु है प्रकृति। और सुख दुख के भोक्तापन में हेतु है पुरुष। ऐसा कहा जाता है पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति जन्य गुणों का भोगता है और उन गुणों में आसक्त होता है। तब यह गुणासक्ति जो है कि हम ऐसे ही रहें, वह सत और असत योनियों में जन्म का कारण है। असल में यह जो पुरुष है, यदि इसका शोधन कर लिया जाए, इसको प्रकृति से विलक्षण रूप में जान लिया जाए, तो यह भोक्ता पुरुष नहीं है, यह आसक्त पुरुष भी नहीं है, यह सद असत योनि में जन्मवान पुरुष भी नहीं है। तब यह क्या है कि उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। इस शरीर में रहता हुआ ही यह महेश्वर है, यह परमात्मा है। पुरुष तो यही है, पर है परमात्मा। तो किस प्रक्रिया से इसको परमात्मा समझें, वह प्रक्रिया भगवान समझा रहे हैं। असल में प्रक्रिया कहो, प्रकृति कहो, प्रकार कहो, अर्थ एक ही है। प्रकार क्या होता है? देखो, चना होता है एक वस्तु और एक विशेष प्रकार का स्वाद जो चना है, वह उसकी प्रकृति है। अब चाहे कच्चे चने को खाएं, पके चने को खाएं, भाड़ में भून कर खाएं, दाल बनाकर खाएं, बेसन बनाकर, पकौड़े बनाकर खाएं, ये उसके खाने की भिन्न भिन्न प्रक्रिया हुई। लेकिन वह स्वाद वाली जो मूल प्रकृति है, वह चने में बनी रहेगी। वह चने की मूल प्रकृति है, उसका सौंधापन। इसी प्रकार गेहूं की एक प्रकृति है, चावल की एक प्रकृति है। लेकिन अगर गेहूं से अलग करके गेहूं की प्रकृति और चने की अलग करके चने की प्रकृति ढूंढने लगेंगे तो वह नहीं मिलेगी। तो वस्तु और उसकी प्रकृति अलग अलग, बीज की अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे पानी में मिट्टी को कितना भी घोल दो, कुछ दिनों के बाद वह नीचे बैठ जाएगी, फिर मिट्टी निकल आवेगी। तो मिट्टी की प्रकृति जुदा है और पानी की जुदा है। पानी को जमा कर रख दो तब भी वह ढीला हो जाएगा, फिर द्रव हो जाएगी। अग्नि की प्रकृति है दाह, जलाना। कितनी भी प्रतिबंध उत्पन्न करें मणि से, मंत्र से, औषध से, लेकिन अग्नि गर्म की गर्म है। वायु की प्रकृति गति है। आकाश की प्रकृति है शब्द का वाहनत्व। यह अलग अलग हुआ। ऐसे एक एक स्त्री की प्रकृति अलग होती है, पुरुष की प्रकृति अलग होती है। इसमें भी स्त्री सामान्य की प्रकृति है और पुरुष सामान्य की प्रकृति है। समाज सुधारक पुरुष सामान्य पुरुष का विचार नहीं करते हैं। देखो, गर्भाधान की योग्यता केवल स्त्री की प्रकृति में है। इस दृष्टि से स्त्री के नियम में और पुरुष के नियम में, उनके धर्म में भी फर्क हो जाएगा। स्त्री मर्यादा में और पुरुष मर्यादा में अंतर होगा। दोनों में समानता कैसे होगी? अरे भाई, खाने में समानता होगी, पहनने में समानता होगी, पढ़ने में सुविधा में समानता होगी, नौकरी करने में समानता होगी, लौकिक बातों में समानता होगी। लेकिन प्रकृति दर्शन मूलक जो धर्म हो रहे होगा, वह धर्म में समानता कैसे होगी? चांद्र प्रकृति स्त्री है, सौर प्रकृति पुरुष है, रई प्रकृति स्त्री है, प्राण प्रकृति पुरुष है। सोम प्रकृति स्त्री है, अग्नि प्रकृति पुरुष है,
धर्म अधर्म के निर्णय में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। समानता कहने से या कि हम क्या तुमसे घटकर हैं यह कहने में से काम थोड़ा ही चलेगा। यह सब प्रकृति और पुरुष का विवेक करना पड़ता है। पुरुष का स्वरूप पुरुष शरीर ही नहीं होता और स्त्री का स्वरूप स्त्री शरीर ही नहीं है। पुरुष की भी प्रकृति होती है, पुरुष शरीर में भी प्रकृति होती है, स्त्री शरीर में भी प्रकृति होती है। त्याग प्रधान पुरुष प्रकृति होती है और तपह प्रधान स्त्री प्रकृति होती है। कह लेना पुरुष की प्रकृति होती है और सह लेना स्त्री की। अपने अपने धर्म में दोनों ठीक हैं। गोपनीयता स्त्री शरीर में अधिक होती है, पुरुष शरीर में कम होती है। तो प्रकृति की बात समझने के लिए यह बाहर का बखेड़ा प्रपंच आपको स्वामी जी सुना रहे हैं भगवान। और बड़ा अच्छा एक प्रसंग आने वाला है। स्वामी जी बता रहे हैं कि एक बार उड़िया बाबा जी से मुलाकात हुई। इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।